Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. Here we will discuss the real life problems related to trigonometry. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें अगर कुछ इस तरह से गिवन हो a road is inclined at angle. देखें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइंड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गिवन हो सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी। अब ये जो सी लेवल है ना, ये हमें खुद से डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा गया है हाउ लॉन्ग अबव सी लेवल इज। देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में बनेगी। आप देखिए आपको ये गिवन है कि सी लेवल से इसका डिस्टेंस 2 miles है, ठीक है। हाइट एज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 90 का एंगल है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है आपको डेट इज 5.7 डिग्री और यहाँ पे डायरेक्शन पता है कि इंक्लाइन है 5.7 डिग्री पे, तो डायरेक्ट हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इसी शेप को ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, और वहाँ प्रॉपर इससे रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस हैं हम वो ये करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर आपने हाइट फाइंड आउट करनी है इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी चाहिए। तो लेट कर लेते हैं जरा, इस फिगर को नाम देने के बाद इसको आप ए बी और सी मार्क कर दें, ठीक है। अब अगर इस ए बी सी में आप देखते हैं तो ए बी मेजरमेंट आपको गिवन है कि 2 miles के इक्वल है, ठीक है। अगर ये 2 miles के इक्वल है, आपने हाइट अबव द सी लेवल देखना है, ठीक है। तो हाइट अबव द सी लेवल को ना एज है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालनी है तो साइन अल्फा जरा यूज करें। तो साइन अल्फा बी सी अपॉन ए सी के इक्वल है, ठीक है। मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की जगह बेस की जगह बेस की वैल्यू पुट कर दें और साइन अल्फा में ना अल्फा की जगह इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 5.7 पुट कर दें, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे रिप्लेस किया h/2 इक्वल है 0.0992, ठीक है। तो आपने एज की वैल्यू निकालनी है, तो एज की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 को जरा 0.0992 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0.199 miles आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या निकालना था, हाइट ऑफ दिस फ्रॉम सी लेवल। तो हाइट फ्रॉम सी लेवल 0.199 miles की इक्वल आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिएगा दो यूनिट्स गिवन होते हैं, हमेशा आपने उसी के अकॉर्डिंग ही यूनिट्स पुट करने होते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन थे माइल्स फॉर्म में, तो आपने जो फाइनल है उसको भी माइल्स फॉर्म में ही डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सी, देखें आपको यहाँ पे फिनोमेना ये गिवन हो, एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280 meters above the ground and 9613 meter away from farmhouse. Find angle of depression of farmhouse and observed from observation below, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ठीक है।
अब देखें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम है, ठीक है, यहाँ पे बैलून गिवन है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सी पॉइंट मार्क करना है, इधर बी पॉइंट मार्क करना है और इधर ए पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अल्फा एंगल अगर आ रहा है ना, तो इस अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग हमें सारी लेंथ मार्क करनी है। तो ये 9613 के इक्वल है और ये 4280 मीटर्स के इक्वल है, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में ना आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, आप इसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ए बी सी है 9613 और हाइपोटेनियस हमें गिवन नहीं है और 4280 परपेंडिकुलर गिवन है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जरा इस पे हम टेंजेंट अल्फा यूज करते हैं ना, तो वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 4280 अपॉन 9613 के इक्वल है। तो जब आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आपको मिल रही है 0.44523 के इक्वल, ठीक है। अब आपने अल्फा निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर लें। जब आप टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है ना 24 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आपको 24 डिग्री मिल रही है। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। इस मेथड से हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टॉपिक था, जिसके थ्रू हमने इसको डेली लाइफ में भी देख लिया।